अभी हम यही सर्वे कर रहे हैं कि मरीम नवाज़ जो पाकिस्तान में रहेंगी या चली जाएंगी, क्योंकि वो कह रही हैं कि मेरी एक जो सर्जरी होनी है वो पाकिस्तान में ना पॉसिबल नहीं है। तो यही देखना है कि पाकिस्तान में पॉसिबल है कि नहीं है, कि वो पाकिस्तान से चली जाती हैं अपने वालिद साहब की तरह के नहीं जाती। अभी मज़ीद लोगों से बात करेंगे जो कह रही मेरी सर्जरी बाहर मुमकिन है, तो वो अगर बाहर चली जाती है तो अपने वालिद साहब की तरह वापस आएंगी कि नहीं आएंगी? उनकी कौन सी सर्जरी है? पता नहीं, बीमार है वही तो वो कह रहे हैं। कोई बीमार नहीं है। अच्छा, तो ये सियासी बयान है उनका? ये सब दौड़ना चाहते हैं यहाँ से। अच्छा, इन्होंने जो पैसा खा लिया ना, पाकिस्तान का हड़प कर दिया, ये दौड़ना चाहते हैं यहाँ से। तो वो खान साहब उनको यहाँ से जाने देंगे कि नहीं जाने देंगे? हाँ साहब तो जाने नहीं देते, मगर जो इनके साथ के जो लोग हैं ना वो शायद जाने देंगे। मतलब निज़ाम में कोई है कोई फेवर इनके लिए, सिस्टम में कोई फेवर है? अब देखिए ना, जिस तरह नवाज शरीफ साहब को जाने दिया इन्होंने, जी। नवाज मैं साहब मैंने साहब कह दिया, वो साहब कहने के काबिल नहीं है। जी। मगर जो इसका नाम क्या, उस बंदे को जो जाने दिया है, यास्मीन राशिद जो इनकी मिनिस्टर जो थी, हेड डिपार्टमेंट की भी हेड है, वो उसने तक ने उसको कर दिया था कि ये ठीक है, ये जा सकता है, बीमार है, पता क्या हो गया, ये है वो चला गया। और ये तो मैं भी शुरू से, हालांकि मैं इतना दिमाग तो मैं रखता हूँ, मुझे पता कि उस बंदे ने वापस आना ही नहीं है। तो अदालत ने फिर क्यों कहा था कि इसकी ज़िंदगी की गारंटी दो और ये 50 रुपये के सामने भेज दिया? तो फिर ये अदालत कहती है उन्होंने भेजा, गवर्नमेंट कहती है अदालत ने भेजा। समझ नहीं आ रही आवाम के मुताबिक क्या है कि किसने भेजा? एक्चुअली ना वो गवर्नमेंट को इतना प्रेशराइज कर दिया हुआ था इन्होंने, मेंटली तौर पर वो बहुत टेंशन कर दिया था कि उसको वो कहते यार कि खुदा ना खासा वाकई शख्स को कुछ हो जाता है, उसकी तो पता नहीं कितनी बीमारियाँ बता दी थी, इसको अपना हेपेटाइटिस भी है, इसको गुर्दे की भी है, इसको दिल की भी है, इसको शुगर भी है, इसको ये भी है, इसको वो भी है, ठीक है। वो बंदा जनाब वही अपना बादाम चबाता हुआ, वो पिस्ता चबाता हुआ खामोशी से इलाज करके और चला गया, और वो हमें पता थी बंदे की कुछ भी नहीं है, और देखिए वहाँ आराम से फिर रहा है शॉपिंग। हमारी आवाम फिर क्यों नहीं समझती इस चीज़ को? जब ये आप इतना कुछ कह रहे हैं, आप भी आवाम ही हैं और बाशऊर आवाम है, तो फिर आवाम को समझना चाहिए ना कि एक्चुअली आवाम हमें तालीम नहीं है। आप किसी भी तालीम या फिर किसी बंदे से बात करेंगे, वो यही कहेगा यार इस बंदे ने किया है। यानी कि जो बंदा शऊर रखता है, वो अकल शऊर रखता है ना, वो सबको पता है, मगर क्या जो तालीम याफ्ता नहीं है, क्योंकि यार ये बात आप खुद बताइए, कहने वाली बात है कि यार जो कुछ खांदा से कुछ लांदा भी। हाँ जी, ये भी गलत है। ये बात कहने वाली है। हम अपने घर में एक नौकर रखते हैं, नौकर रख के वो जनाब अगर 100 रुपये हमको देते हैं, वो 50 रुपये अपनी जेब में चोरी करके रख लेता है, 50 रुपये लगा दें, मेरी पहले पूरे 100 रुपये लग गए मेरा, तो यार हम उसको बख्शेंगे? या आपकी बात में मैं 100% एग्री करूँगा कि हम आवाम ही हैं जो इन चीज़ों के ज़िम्मेदार हैं, इन चीज़ों को आगे, इन ऐसे लोगों को आगे लेते हैं या इनको उन पर भरोसा कर लेते हैं। तो इनके भी मुताबिक है, अगर मरीम नवाज़ साहिबा बाहर चली जाती हैं तो वो वापस नहीं आएंगी, जैसे कि उनके वालिद साहब हैं। अभी तक जितना भी सर्वे किया यही उन्होंने बताया। उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को काम कैसा चल रहा है? कोई काम नहीं है। अच्छा, तो अंकल जी जो मुल्क के इस वक्त सूरत हाल चल रही है, बिल्कुल ख़राब वाला जो मुल्क की सूरत हाल चल रही है, मरीम नवाज़ साहबा जो है ना, आपको लगता है कि पाकिस्तान में रहेंगी या वो भी अपने वालिद साहब की तरह चली जाएंगी मुल्क से? कोई कह नहीं सकते, सियासत है। आपको क्या लगता है वो चली जाएंगी? सियासत में कुछ कह नहीं सकते, शायद उधर चली भी जाए। मियां नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे कि नहीं आएंगे? नहीं, वो बहुत मुश्किल, वो नहीं आएंगे इलेक्शन में। अच्छा, सिर्फ याद दादी का अगर वो चले जाने तो वापस आएंगे कि नहीं आएंगे? कौन? मरीम नवाज साहबा। नहीं, पहले नवाज शरीफ की गल करो, वो चला गया वापस नहीं ना आ गया। हाँ जी, हो सकते भी ना आवे। अच्छा, मतलब कि अभी अपने वालिद साहब के साथ वापस नहीं आएगी? ये पक्का पता नहीं सानू वापस आएगी या नहीं आएगी। अच्छा, अजय खुदे घूमन जान दे रहा कि नहीं दे हाँ, अभी गल है। ठीक है। आने वाले कुछ साल तुम लगता है कि हुकूमत संभालेगी है मरीम नवाज साहबा? काफ़ी घूमन अजय तो 5 साल उन्हें करनी है इमरान ने, अजय 5 साल होर अगे उन्हें मिलने ने। वो तो कहती है मैं नहीं चलन देना इमरान खान को। जिहदे सब तो बड़ी ताकत केड़ी है अपने पाकिस्तान च? ये दसो तुसीं। आर्मी ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਰਮੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਦੀ ਪਈ जी ਤੇ ਕਰੇਗੀ ਵੀ। अच्छा,
ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ਵੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗਏ ਨੇ ਇਹੋ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਦਾ ਮੈਂ 5 ਸਾਲ ਅਗਲੇ ਵੀ ਲੈਣੇ ਨੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਤੇ ਨਾ ਮੁਲਕ ਅਗਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਕਰੇ ਸੀ। ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗਈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਈ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਏ ਕਿ ਨਾ ਜਾਏ ਜੀ ਯਾਰ ਆਪਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਕੌਣ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਕਿਸੇ ਉਹਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਗੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਤੇ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਸੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਹਾਜ਼ से ਕਿਵੇਂ ਬਚ ਕੇ ਚੜਿਆ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਭੱਜ ਕੇ ਚੜਿਆ ਸੀ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ यहाँ कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तान में कोई चीज़ आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। यहाँ हर सूरत हाल ही अनप्रिडिक्ट है। जैसे आपने अपने हुक्मरान को बड़ा प्रिडिक्ट करके लगाया था कि जी ये बहुत कुछ करेगा, वो सारा कुछ फेल हो गया। 2.5 साल में कैसे कह सकते हैं कि सारा कुछ फेल हो गया? सर यहाँ एक दिन का नहीं आप एतबार कर सकते, 2.5 साल तो बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन अब बाकी तो निज़ाम लोगों ने 3-3 दफ़ा एक सिस्टम लिया है, तो आप कैसे कह सकते हैं 2.5 साल में? जब सर तक बाहर फॉरेन कंट्रीज़ में ना 4 साल की हुक्मरानी होती है, यहाँ पर है 5 ईयर्स का होता है। तो वो जिन्होंने कुछ करना होता है ना वो पहले साल में ही वो इस तरह की इंडिकेशंस मिल जाती हैं लोगों को कि ये कुछ वहाँ की तो वहाँ का लिटरेसी रेट भी तो चेक करेंगे और पाकिस्तान का लिटरेसी रेट भी तो देखें ना। ब्रदर मैं कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा, मैं अपने मुल्क की सूरत हाल के हवाले से बता रहा हूँ। अगर 2.5 साल के बाद भी अगर एक हाफ टेन्योर एक बंदे ने पूरा कर लिया है और उसके बावजूद कोई ऐसी चीज़ें इंडिकेट नहीं हो रही कि भाई ये आगे क्या होगा, फ्यूचर हमारा सही होगा भी कि नहीं, तो उस वक्त आप क्या सोचेंगे? इससे पहले आपका फ्यूचर ठीक था? मैं तो नहीं समझता, उस वक्त भी नहीं ठीक था। मसला ये है कि उस वक्त आवाम को बहुत रिलीफ था। इससे तो काफ़ी चीज़ें बेहतर थी, बड़ी रिलीफ था, चीज़ों में महंगाई नहीं थी, सबसे बड़ी चीज़ है। आज एक छोटा बंदा कोई भी आप ये रेडी दुकान बैठे हुए हैं ना यहाँ पर कोई भी लगा, किसी से आप ये पूछिएगा कि आप खुश हैं अपने काम से, तो उसके चेहरे पे ना मायूसी आ जाएगी फ़ौरन कि यार महंगाई नहीं है। ये अभी 1 महीने पिछले में हर 15 दिन के बाद 10 दिन के बाद पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई जा रही, पिछले उनको में ऐसा कभी नहीं हुआ तो है। आपको नहीं पता चल रहा क्यों बढ़ाई? सर हमें कुछ बताया ही नहीं जाता, गवर्नमेंट की तरफ से इतनी अवेयरनेस नहीं आवाम को दी जाए, कुछ बताए आवाम वही समझती है जो नज़र आ रहा है। गोल्ड और ऑयल जो होता है जब पूरी दुनिया में आपको होता है तो फिर वो हर जगह आपको होता है। लेकिन ये इसमें किसी भी तरह डाउट नहीं है कि महंगाई इस बार रिकॉर्ड तोड़ महंगाई है, ठीक है ना। तो ये महंगाई कुछ हमारे जो अंदर भी जो लोग हैं ज़ख़ीरे लोग वो भी शामिल हैं। अब जाहिर बात है इस मुल्क को निज़ाम को सीधा करने, वो कौन है? मैं वही तो बताने लगा ना, इस मुल्क को सीधा करने के लिए पहले तो कानून साजी होगी ना, सिस्टम चेंज होगा। हुकूमत तो चेंज होती रहती है, मेन चीज़ तो सिस्टम होना होता है ना, सिस्टम के लिए कानून बनता है। तो कानून तो कोई बनने नहीं ना देगा, कानून बनेगा तो कानून चेंज होगा ना। यहाँ पे अगर आप किसी का चलान हो जाता है तो वो 10 दफ़ा फ़ोन कर लेता है कि मेरा वो होता बाकी है। तो कहने का मकसद है कि हम आवाम पे भी तो जिम्मेदारी बनती है ना कि आवाम पहले अपने आप से इस्तेमाल करें। सर मेरा ना जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ना वो NGO सेक्टर का है। वेलफेयर के काम को मैंने बहुत देखा करीब से, ग्रास रूट लेवल पे जाकर देखा है। जो आम आवाम होती है ना, जो नीचे बैठे तबका है, हमारा 70% सारा ही लोअर क्लास तबका है। आपको इतनी अच्छी चीज़ें, ये इकोनॉमिक क्या होती है, ये पेट्रोल क्या क्यों कैसे बढ़ता है, ये क्यों पीछे सोना बढ़ गया, इसलिए ये आवाम को समझ नहीं आती ऐसी चीज़ों। हम शायद हम थोड़ा पढ़े लिखे हैं, शायद हम समझ लें, लेकिन आम लोग इस बात को नहीं समझता। वो जब रोटी लेने जाता है ना तंदूर पे, तो उसको जब वो 6 रुपये की रोटी 12 रुपये में मिलती है ना, वो पागल हो जाता है, यार है कि तमाशा है, उसको नहीं पता कि पीछे क्या चल रहा है। इसीलिए जो हुक्मरान होता है ना, सिस्टम उसने डेवलप करना होता है। जब हमारे हुक्मरान साहब आए थे तो उन्होंने यही बातें की थी कंटेनर पर कि मैं इसको 100 दिनों में ऐसे का ऐसे कर दूंगा। यहाँ तो फिर बंदा थे तो बिल फाड़े गए थे, यहाँ तो कहाँ आना जाता, आए दिन बढ़ रहे हैं। उनको क्या प्रेडिक्शन थी कि मैं 100 दिन में कुछ कर दूंगा। अब तो 2.5 साल हो गए हैं सर। तो ये जो मरीम नवाज साहबा कह रही हैं, आपको लगता है कि ये दोबारा बिल्डअप कर लेंगी अगर ये सर हम इतने कामयाब हो जाते हैं? पॉलिटिक्स का तो मैं तो ज़ाती तौर पर किसी पे एतबार नहीं करता, वो चाहे नवाज लीग हो या कोई भी लीग हो। पॉलिटिशियन वो कह रही है कि पाकिस्तान जो है ना, मैं फ्यूचर हूँ,
यानी कि हम बहुत जल्दी पावर में आ जाएंगे और आवाम को रिलीफ देंगे। सर, अगर लेकिन एक वो- तरफ वो कहती है कि मेरी जो सर्जरी है पाकिस्तान से बाहर मुमकिन है, तो आपको लगता है कि ये भी अपने मियाँ वालिद साहब आप के साथ मुझे ये बताएं, आपका क्वेश्चन सिर्फ सर्जरी के वाले से ही या कुछ और? इसी हवाले से कि वो अगर बाहर चली जाती हैं तो क्या आपको लगता है कि ये वो वापस आएंगी, वापस के नहीं आएंगी? मुझे तो नहीं लगता वैसे मुश्किल ही है। ये जो 11 जमातें मौजूदा निज़ाम के खिलाफ निकल रही हैं, क्या ये अपने लिए निकल रही है क्या लोगों के लिए निकल रही है? लोगों को नहीं लोगों के मिलती लिए हर बंदा ही परेशान है, ठीक है ना। और किसी मैं हद भी तक कुछ वापस परसेंटेज है, अपना भी देखिए, politicians का अपना भी मफाद होता है। भी हैं। हम ये नहीं कहते कि वो अपना नहीं मफादों का है, लेकिन जहाँ तक कुछ परसेंटेज वो आवाम को भी सुकून मिल रहा है कि चले कोई तो एहतजाज करने वाला है, हम तो बैठे हुए हैं ना, हमसे हम तो एहतजाज ही नहीं किसी चीज़ पे कर रहे, करना चाहिए। करना चाहिए, हर एक का जमहूरी हक है, करना चाहिए। तो आप यहाँ सर कोई जमहूरी हक नहीं है। मैं आपको पिछले दिनों मैंने फुटेज देखी है, वो बेचारे एहतजाज कर रहे थे, उन पर इतना तो मार मरैया हुआ है ना, आपको भी पता चला होगा, आप मीडिया से। सर ये तो वो क्यों देखें, अगर जमहूरियत है ना तो फिर एहतजाज का हक है। सर जितने भी मारा नहीं जाता, निज़ाम एहतजाज चलते करने हैं ना, वाला। सब में होता रहा, नबीनों को भी मारते रहे हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी का सर दौर कोई भी हो, था, कोई भी हो। फिर वो हम ये कहते हैं ना जमहूरियत है नहीं पाकिस्तान में। मुशर्रफ के दौर में भी वकीलों पर डंडे बरसाए गए थे। यहाँ शुरू से डिक्टेटरशिप है। वो नाम अगर डेमोक्रेसी का दे देते तो वो जमहूरियत नहीं कहलाती। वो नाम देने से कभी नहीं होता, उसको प्रैक्टिकली करना पड़ता है। यहाँ प्रैक्टिकली है ही कुछ नहीं, सब पहले सारा डिक्टेटरशिप है। हर बंदा पाकिस्तान के सिस्टम के लिए कौन सा आखिरी सवाल, पाकिस्तान के सिस्टम के लिए क्या आपको लगता है कौन सी ऐसी शख्सियत है जो इसको मैनेज कर सकती है? आई कैन नॉट माइंड, आपको अभी कुछ आइडिया नहीं? मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि इस वक्त कोई ऐसा बंदा सामने नहीं है। इमरान खान साहब को बड़ा उम्मीदों के इमरान साथ लाए साहब थे, को वो कहा नहीं था, कर सके तो बेसिकली मैं इमरान साहब को पसंद करता हूँ, उनकी शख्सियत जो को, नज़र आ रही personality, है। उनका जो अपना जो अगर हम एटीट्यूड देखें अच्छा है, वो एक अच्छा हीरो टाइप बंदा है। लेकिन ईमानदारी होना या सिर्फ एक अच्छा इंसान होना हुक्मरान नहीं बना देता। हुक्मरान बनने के लिए आपको ऑपरेशन आना चाहिए, आपको मुल्क चलाना आना चाहिए, जो वो नहीं कर सके। तहरीक इंसाफ में से अभी तक मैंने जितने भी लोगों से बात की है ना, उनमें से 90% ने जो यही कहा कि मरियम नवाज साहबा अगर चली जाती ना पाकिस्तान से तो वो वापस नहीं आएंगी। वो वापस इसलिए नहीं आएंगी क्योंकि उनके वालिद साहब भी चले जा चुके हैं यहाँ से बीमारी का बहाना करके। तो वो अगर मरियम नवाज साहबा भी इसी पैटर्न पे जाती हैं तो इट मीन्स कि ये भी वापस नहीं आएंगी। श्योरिटी नहीं है, 90% इनके चांसेस नहीं आने के। अभी देखते हैं, चली जाएगी। साहब भी चलेंगे तो वो इसलिए पीछे जाना, फैमिली सारी पहले ही वहाँ पे है, उनके भाई भी पहले ही इधर है। वो तो कहते हैं कि मेरा तो जीना मरना पाकिस्तान में है। वो तो सभी कहते हैं ऐसे, सब अल्फुदा के ही आते हैं ना इधर, इक़्तिदार में आते हैं फिर भूल जाते हैं कि अल्फुदा था हमने। इसका मतलब है वो जो बयान दे रही है कि मैं जो पाकिस्तान में ही रहूँगी, आपके बीच में अपना दुख तक बांटूंगी। सर सारे सियासी बयान है, आपको पता है। इनके अवाम जो है इस चीज़ पे अब उनकी बातों में यकीन नहीं करने वाली, जिस तरह पहले था कि करते ही रहे हैं, अभी जो है उनके साथ वो तो करेंगे, दूसरे तो नहीं करने लगे। तो अगर आपको लगता है ये चली जाती है तो ये वापस आएंगी कि नहीं आएंगी? सर इसका कुछ नहीं कह सकते, आ भी सकती है नहीं भी आएंगी। तो इनके जो वालिद हैं नवाज शरीफ साहब, साबका प्राइम मिनिस्टर, वो आएंगे वापस कि नहीं वो आएंगे? कहाँ भी आना, जब आना था उस वक्त नहीं आया, तो उनका पासपोर्ट भी सुना एक्सपायर हो गया। हाँ जी, एक्सपायर हो चुका होगा। तो आपके नज़र में कि ये अगर चली गई तो ये गई आपकी नज़र में? गई फिर बिल्कुल जरूर। कोई आपको लगता है इनके हाथ में पाकिस्तान का आगे फ्यूचर होगा? पाकिस्तान का फ्यूचर अल्लाह भी पता है, इनको क्या पता होगा, ये तो सब वादे ही करते हैं ना सब आगे। किस ऐसी शख्सियत को देख रहे हैं जिसकी भागदौड़ पाकिस्तान के हाथ है? सर अब तो किसी का कुछ नहीं कह सकते, ये तो आम आदमी कोई आएगा मैदान में तो ऊपर जाएगा, उसको पता होगा कैसे टाइम गुजार के हमने गरीब कैसे टाइम गुजारा है। तो अब जब वो इक़्तिदार में आएगा तो उसको एहसास होगा, इन लोगों को तो एहसास कुछ 11 जमातें जो मौजूदा हुकूमत के खिलाफ निकल रही हैं, अपने लिए निकल रही हैं कि वो अपने लिए सब, वो सब अपने लिए अपना अपना बचाव कर रहे हैं। तो मरियम नवाज जो है आपके मुताबिक है ये पाकिस्तान में रहते हुए जो बयान दे रही है सिर्फ सियासी बयान है? ये सियासत है, आपको पता सबसे सियासी बयान है।